जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट किया था और उससे मैं इंस्टाग्राम में भी बात किया हुआ और उसने मुझे पर्सनली मुझे कॉल किया है और वो बता रहे थे कि उसका सिलेक्शन हो गया हुआ है एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर इन रॉयल कैरेबियन में। और किसी दूसरे ने भी एक मैसेज किया था कि उसका भी सिलेक्शन हो गया है एक्वाटिक अटेंडेंट जो कि कार्निवल में। तो उन दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे ये बोला गया था कि सर मुझे ऑफर लेटर तो मिल गया है, इसके बाद की कार्रवाई क्या है, प्लीज इसका एक वीडियो बताइए क्योंकि मैं अकेला हूँ एंड यहाँ से मैं इतनी दूर किस तरह ट्रैवल करूंगा, मतलब कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है एंड हमें वहां पर जाके किससे मिलना पड़ता है, हमें क्या क्या लेके जाना पड़ता है, ये सब के बारे में जानकारी देने बोले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि जैसे हमें ऑफर लेटर मिलता है उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए यहाँ से लेके शिप तक जाने के लिए। इसके बीच में एक लगेज पैकिंग का एक ये होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लगेज में हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑफर लेटर मिलने के बाद से शिप तक ज्वाइन होने की कार्रवाई के बारे में मैं पूरा डिटेलली आपको बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड। अभी फिलहाल मैं क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूँ यूएसए में। तो बने रहे मेरे चैनल में कि मुझे ऑफर लेटर मिल गया है एंड मैं शिप में ज्वाइन होने वाला हूँ। यस, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया है तो उसके बाद आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पहली बात, अगर आप एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेज कर लिए हैं पहले से तो आपको वेल एंड गुड, आपका वीजा प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेज नहीं किया है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना है एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेज। ये एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेस होता है 16 to 17 डेज का एंड इस 16 to 17 डेज के बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट होता है। वो सर्टिफिकेट लेके आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा सीडीसी के लिए, क्योंकि सीडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं। तो वो हर सी फेरर के पास होना चाहिए और ये बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग हर सी फेरर के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है उसके कुछ ही दिनों में आपको एक क्रू आईडी दिया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ करना है, क्या करना है, ये सब आप मेल कर सकते हो। एंड हर एक कंपनी का उसका इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करते हैं। जैसे ही वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो उसका कलर ग्रीन में बदल जाता है एंड जैसे वो सारे ग्रीन में हो गए तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फुल कंप्लीट। नेक्स्ट आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेज कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो आपको ये एस टी सी डब्ल्यू कोर्सेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीडीसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सीडीसी आने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। और एक बड़ी खबर ये है कि ओपन सीडीसी अप्रैल 1 तारीख से टोटली बंद होने वाला है, क्योंकि किसी को भी ओपन सीडीसी नहीं दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है, बिकॉज ये शिपिंग फील्ड में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। किसी ना किसी को ओपन सीडीसी बना दे रहे हैं और उनको मैं शिप में ज्वाइन कर दूंगा, करा दूंगा करके एजेंट लोग बहुत सारे पैसे खा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ओपन सीडीसी टोटली बैन कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई कोर्सेज है लाइक होटल मैनेजमेंट कोर्सेज या फिर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो इट्स गुड। तो आपको सीडीसी, ओपन सीडीसी मिल सकता है। नहीं तो आपको या फिर जीपे रेटिंग करना पड़ेगा या फिर ऑफिसर कैडेट रेटिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एस टी सी डब्ल्यू सर्टिफिकेट और सीडीसी आ जाता है तो आपको वीजा प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा। एंड वीजा के लिए उन लोग लेते हैं $185। मतलब वो कैश नहीं लेते हैं, बल्कि आप ही को बैंक में जाना पड़ेगा। आप खुद कैश उसमें डिपॉजिट करके उधर से एक चालाना लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वीजा प्रोसेस होने के बाद आपका एक नंबर मिलता है, उस नंबर में आपको चालाना काटना पड़ेगा। वो उसमें वैलिड होता है। तो वीजा प्रोसेस आपकी सब कुछ कंपनी ही करती है, क्योंकि जैसे आपको कोर्सेज खत्म हो गया कंपनी को मेल करो मुझे इस तरह वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो वीजा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वीजा प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि वीजा प्रोसेस के लिए मिनिमम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। आपका लक अच्छा है तो 1-2 महीने में हो जाता है, नहीं तो कम से कम 3 महीने तो लगते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं। और वीजा के लिए बहुत ही केयरफुल रहना, क्योंकि वीजा में क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरव्यू होता है एंड वो बहुत ही धीमी आवाज में पूछते हैं। केयरफुली सुनना और उनका आंसर सही सही देना। वीजा का आंसर सही नहीं दिया तो आपको $185 खत्म, फिर नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल है।
और कुछ कंपनियां ऐसे है कि वीजा के लिए खुद पे करती है, वो हमसे एक भी पैसे नहीं लेते हैं, वीजा के लिए खुद पे करती है। और आपका जो वीजा के लिए आपने जो चालाना बांधा हुआ है, वो रिसिप्ट को आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि शिप में आने के बाद वो रिसिप्ट का रिफंड आपको मिल जाता है। वो $185 आपके ब्राइटवेल अकाउंट में आ जाता है। जैसे ही वीजा प्रोसेस कंटिन्यू होता है, उसी दौरान आप और एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है येलो फीवर का। येलो फीवर 1 या 2 दिन में बन जाता है। फिर जैसे येलो फीवर बन जाता है, आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पीसीसी का भी प्रोसेस कम से कम 1 महीना लग जाता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको जरूरी होता है। फिर जैसे ही वीजा मिल जाता है तो आप मेडिकल कर लीजिए, या फिर आप जब STCW कोर्सेज करते हैं उसी टाइम में आप मेडिकल कर लीजिए, ताकि फिर से दोबारा आपको मेडिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेडिकल का जो पैसा होता है वो रिफंड नहीं होता है, उसमें कितना 4,000 से 5,000 रुपया मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लेते हैं, वो रिफंड नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे है कि मेडिकल के लिए भी खुद पे करती है, कंपनी पे करती है, हमें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि रॉयल कैरेबियन वाले को कंपनी खुद पैसे देती है, मेडिकल डिपार्टमेंट को। हमें सिर्फ जाना है, अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है, अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल फिट होते ही मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। पासपोर्ट, STCW कोर्सेज, CDC, येलो फीवर, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस और C1D वीजा। C1D वीजा में कौन कौन से सवाल पूछेंगे, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक का हो गया डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है आपके पोर्टल में, मतलब वही एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, उसमें सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। जैसे आप पूरे सबमिट करोगे तो यहाँ यूएस में रहने वाले जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो सारे वेरीफाई करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो उसमें ग्रीन निशान आता है। ग्रीन निशान आने का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया हुआ है एंड अभी आप ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो। जैसे ही ग्रीन निशान सभी में आ जाता है तो आपको 10 से 15 या 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग का डेट दिया जाता है, और वो भी आपको मेल में भी आ जाता है एंड उस एप्लीकेशन में भी आता है। तो हमें जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। अगर आ सकते हो बोलने से एस दबाइए, फिर उसके बाद आप ऑन बोर्ड का उन लोग बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया अपनी ओर से किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन। कंपनी की ओर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी हमें प्रिंट करके लेके जाना पड़ता है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है अभी देखते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सैलरी कितना है, आपका अगर बीमार हो जाते हो तो आपको सिक वे मतलब सिक में आपको पे कितना मिलेगा। फिर अगर मगर की कार्रवाई में अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके दौरान कंपनी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है फर्स्ट। एंड दूसरा आपको मिलता है LOE। LOE मतलब लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको लिखा रहता है कि आप इतने तारीख को इस शिप में ज्वाइन कर रहे हो, तो वो LOE भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एंड तीसरा आपको मिलता है बोनीफाइड लेटर। बोनीफाइड लेटर में आपको आपका ज्वाइनिंग इस पोर्ट में होने वाला है, इस टाइप के लिखा रहते हैं। वो बोनीफाइड लेटर भी आपको कैरी करना पड़ता है। एंड चौथा मिलता है आपको मीट एंड ग्रीट लेटर। मीट एंड ग्रीट मतलब आप एयरपोर्ट में उतरने के बाद आपको किससे मिलना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, ये सारे डिटेल्स मीट एंड ग्रीट लेटर में होते हैं। तो उसे भी आपको अपने साथ रखना पड़ता है। एंड उसके बाद मिलता है आपको फ्लाइट टिकट और होटल रिजर्वेशन। आपके पोर्टल में ही आता है, वो सीधा आप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपको फ्लाइट टिकट दिखाना ही पड़ता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आई फॉर्म। ये आई फॉर्म DG शिपिंग के थ्रू आता है। आपको जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो आपको ये आई फॉर्म देती है, एंड ये आई फॉर्म आपके मेल में आता है। ये आई फॉर्म जब आप STCW कोर्सेज करते हो तो उसमें आपको DG शिपिंग के वेबसाइट में अपना सारा डिटेल देना पड़ता है। एंड याद रखिए, जो जीमेल आपने दिया है उसी जीमेल आईडी में आता है। कभी कभी वो जंक बॉक्स में भी आता है, डायरेक्ट मेल में नहीं आता है। जंक बॉक्स हमेशा चेक करते रहिए जब आपका ज्वाइनिंग नजदीक हो रहा है। तो आई फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आई फॉर्म नहीं है तो एयरपोर्ट से ही तुरंत वापस भेज देते हैं। जैसे ज्वाइनिंग होता है आपका पास अगर आई फॉर्म नहीं है तो कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, कंपनी आपको मैनेज करके आपको
आईफोन दिलाती है या फिर आपका डेट चेंज करवाती है। तो ये हो गए कंपनीज के थ्रू आने वाले डॉक्यूमेंट्स। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एलओई, बोनीफाइड लेटर, आईफॉर्म एंड मीट एंड ग्रीट, ये देती है कंपनी। अगर आप दुबई में ज्वाइनिंग कर रहे हो, अगर आपका सिर्फ दुबई से गुजर रहे हैं, आपका ज्वाइनिंग दुबई में हो रहा है, तो और एक डॉक्यूमेंट भी देती है कंपनी, ओकेटी बोर्ड। ये ओकेटी बोर्ड दुबई ज्वाइनिंग वाले के लिए 100% जरूरी है। जो भी दुबई में ज्वाइनिंग होता है उनको ओकेटी बोर्ड होना ही चाहिए। अगर दुबई ज्वाइनिंग नहीं है, डायरेक्ट यूएस में ज्वाइनिंग है या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइनिंग है, तो आपको ओकेटी बोर्ड की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट है आईफॉर्म। आईफॉर्म 100% रहना पड़ेगा। तो ये हो गया कंपनी के थ्रू दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स। आखिरी, आप जब घर से निकल रहे हो तो अपना लगेज ठीक से पैक कर लीजिए। आपको 2 लगेज ऑथराइज होते हैं 23 केजीज के। 2 लगेज में आप अपना खुद का सामान लीजिए। लगेज में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज 100% लेके जाना है और क्या क्या चीज नहीं लेके जाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। जिस दिन आपका फ्लाइट है, कम से कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट में पहुंच जाइए। एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको वहां पर इमिग्रेशन सब कुछ होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंचे। इमिग्रेशन करने के बाद, इमिग्रेशन में भी आपको अपने इंडियन कर्मचारी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आप कौन सी शिप में ज्वाइन कर रहे हो, आपका शिप का नाम क्या है, सारे सवाल पूछते हैं। फिर उसके बाद इंडिया से आपको आउट करते हैं। जैसे आप इंडिया से आउट होकर आप फ्लाइट चढ़ते हो, फ्लाइट में चढ़ने के बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां तक है वहां पर जाने के बाद आपको कनेक्टिंग फ्लाइट रहने से दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आपका जो मेन डेस्टिनेशन है, अगर मान लीजिए आप मायामी में जाए तो मायामी तक का आपका फ्लाइट है, तो वहां उतरने के बाद आपको मीट एंड ग्रीट में ये मेंशन किया होता है, इस गेट के सामने आपको एक बंदा, जो कि जो भी कंपनी का है, अगर कार्निवल का है तो कार्निवल का नेम बोर्ड लेके खड़ा रहेगा। अगर रॉयल कैरिबियन का है तो रॉयल कैरिबियन का नेम बोर्ड लेके खड़ा रहेगा। वहां पर जाने के बाद उनसे मिलना पड़ता है। उस गेट में उस बंदे से मिलने के बाद वो वहां पर हमें अकाउंटिंग करते हैं कितने लोग आए हुए हैं करके। जैसे ही मायामी पहुंचते हो तो बहुत सारे अपने टीम मेंबर मिल जाते हैं, क्योंकि एक दिन में कम से कम 30 से 40 लोग तो ज्वाइनिंग होते ही है हर रोज। तो आप जैसे ही मायामी में उतरेंगे तो वो बंदा मिलेगा आपको, अपना कंपनी का नाम लेके नेम बोर्ड पकड़ के। तो उससे मिलने के बाद उनको बताना कि आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, सो आई केम हियर टू ज्वाइन दैट शिप। तो वो देखेगा आपका नाम, उनके पास सारे क्रू के नाम होते हैं जो जो आने वाले होते हैं। तो आपका नाम को टिक करेगा, फिर वो बोलेगा यहाँ पर बैठ जाइए, हमारा कैब आएगा आपको लेके जाएगा। और कुछ ही देर में होटल का कैब आता है एंड आपका सामान सब बस में कैब में भर के फिर आपको होटल लेके जाया जाता है। होटल जाने के बाद आपको आपका कमरा दिया जाता है, वो पूरा दिन और पूरा रात वहां पर रेस्ट करने के लिए, ताकि आप जर्नी करके आए हो, थक गए हो, तो आराम करने के लिए। फिर उधर ही आपको बताया जाता है कि सुबह इतने बजे आपको यहाँ पर गाड़ी मिलेगी, तो आप अपने लगेज के साथ यहाँ पर आ जाइए। तो वो रात पूरा वहां पर खाना वाना खा के मजे करके अपने सामान को लेके फिर नीचे रिसेप्शन में आके आपको की जमा करने के बाद आपको गाड़ी दिखाया जाता है। तो उस गाड़ी में आपको अपना सामान वामान सब लोड करना पड़ता है। लोड करके उन लोग लेके जाते हैं आपके डेस्टिनेशन पर शिप में। यहाँ तक हो गया आप घर से निकलने के बाद वहाँ ज्वाइनिंग तक का। एंड ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत सारा अलग प्रोसेस है आपका। जो न्यू ज्वाइनर है उनके लिए नेम टैग, फिर उसके बाद उनका आईडी, फिर उनका ब्राइटवेल मतलब एटीएम कार्ड सब कुछ दिया जाता है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरा सबसे पहला या दूसरा वीडियो रहेगा, तो आप उसमें देख सकते हो, या फिर मैं फिर से अलग से बनाऊंगा उसके लिए भी। एंड इसके बीच अगर आपका फ्लाइट मिस हो गया, आपका फ्लाइट डिले हो गया, तो आप शिप तक नहीं पहुंच पा रहे हो उस टाइम तक, क्योंकि शिप आपके लिए कभी वेट नहीं करती है। अगर आप सुबह तक, आज शाम को शिप निकलने वाला है, सुबह तक भी पहुंचने से किसी तरह भी कंपनी अरेंज करके शिप तक पहुंचा देती है। शाम का ही शिप निकलने वाला है एंड आप दोपहर को या फिर शाम को पहुंचे हो, तो आपके लिए शिप इंतजार नहीं करती है, शिप निकल जाती है दूसरे पोर्ट के लिए। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं बीच रास्ते में। फ्लाइट मिस हो जाता है, फ्लाइट डिले हो जाता है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए प्लीज घबराइए मत, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फ्लाइट डिले हो गया और दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट आपका मिस हो गया, तो जैसे आप उतरोगे वो कंपनी आपको दूसरा फ्लाइट टिकट
सीधा पोर्टल में दे देती है आपको दूसरा फ्लाइट इतने बजे है, इतने बजे चढ़ना है करके। अगर पोर्टल में नहीं आया तो वहां पर आप गेस्ट सर्विस में जाके आप पूछ सकते हो मेरा फ्लाइट इस तरह डिले हो गया था, इसलिए ये कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गया, तो अभी मुझे दूसरा फ्लाइट चाहिए। तो उन लोग आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज आपको उसी एप्लीकेशन के अंदर एक असिस्टेंट रहता है, उनके साथ हम लाइव चैटिंग कर सकते हैं, जो कि 24/7 हमेशा अवेलेबल रहता है। जब भी आप मैसेज करोगे तुरंत उन लोग वहां से मैसेज का रिप्लाई करते हैं, और जब भी आप कॉल करोगे तुरंत उन लोग कॉल का रिप्लाई करते हैं। एंड वैसे भी हर एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री रहता है, एंड ये एप्लीकेशन वाईफाई थ्रू चलता है, और वो लोकेशन भी डिटेक्ट करता है। और जैसे आप बताते हो कि मुझे फ्लाइट टिकट नहीं मिल रहा है या फिर मेरे शिप मिस होने वाला है, तो कंपनी आपको जो होटल में प्रोवाइड किया था उसी होटल में रात भर ठहराएगी। दूसरे दिन आपको दूसरी जगह पर जहाँ शिप जा रही है वहां के लिए दूसरा फ्लाइट टिकट बुक करके देती है, फिर वहां जाके आपको शिप ज्वाइन करना पड़ता है। तो इस तरह अगर आप कहीं गुम हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, प्लीज जो पोर्ट आपके जो एप्लीकेशन में जो असिस्टेंट होता है उनके साथ आप बात करिए, उनको अपना सब कुछ बताइए प्रॉब्लम। एंड ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत ही बड़ा समझ कर इन लोग बहुत ही अच्छा हेल्प करते हैं, किसी को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करते है, 100% हेल्प करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरा फ्लाइट डिले हो गया था ड्यू टू बैड वेदर, एंड मुझे खुद पता नहीं था। देन उसके बाद मैं उस एप्लीकेशन में जाके उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया ओके डू नॉट वरी, वी विल प्रोवाइड यू अनदर टिकट, यू कैन कम बैक। और जैसे मैं वहां पर गया था मेरा शिप तो निकल गया था, फिर वहां पर एक रात रुका, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा एक टिकट दिया था दूसरी जगह के लिए, वहां पर गया, वहां पर एक रात रुका, और दूसरे दिन जब शिप वहां पर तीसरे दिन जब शिप वहां पर आई तो शिप में मैं चढ़ गया था। तो इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं, आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करती है कंपनी, सब कुछ कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो ये था भाइयों, जैसे आपको ऑफर लेटर मिलता है और आपके शिप में ज्वाइनिंग होने तक का कार्रवाई, इसमें अगर मगर की कार्रवाई भी मैंने बता दिया हुआ। और भी आपको इसमें कोई शक या कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछे, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ, बट थोड़ा लेट होता है क्योंकि यहाँ इंटरनेट खरीदना पड़ता है। इंटरनेट कितना का खरीदना पड़ता है इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो हर बार नहीं खरीद पाते हैं। तो जैसे घर में हम तो बातें करने के लिए व्हाट्सएप में तो होता है, लेकिन यूट्यूब में वीडियो बनाना बोलने से इंटरनेट खरीदना पड़ता है। तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए जो भी ज्वाइनिंग हो रहा है, और स्पेशली जो नए लोग हैं, जो न्यू ज्वाइनर है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।